बैंक में जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां जैसे कि पैसा किसी और के खाते में डालना था और गलती से किसी और के में चला जाए। कुछ ऐसी ही गलती हुई बिहार के बख्तियारपुर इलाके के ग्रामीण बैंक से। यहाँ पर ग्रामीण बैंक ने गलती से रंजीत दास नाम के आदमी के खाते में 5.5 लाख रुपए डाल दिए। जैसे ही रंजीत दास को मैसेज आया कि उसके अकाउंट में 5.5 लाख डले हैं, उन्होंने किसी को बताना नहीं ज़रूरी समझा, नहीं अपने बैंक को बताया और उन्होंने उस पैसे को निकाल लिया। उस पैसे को निकाल लिया और अपने पास रख लिया। जिसके बाद जब बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो रंजीत के अकाउंट की स्टेटमेंट चेक की गई और उस स्टेटमेंट में एक बात साफ हो गई कि रंजीत उस पैसे को निकाल चुके हैं। अब बैंक को करनी थी रिकवरी, क्योंकि वो रंजीत का पैसा नहीं था, गलती से रंजीत के खाते में ट्रांसफ़र हुआ। और जब एक बात साफ है कि रंजीत का वो पैसा था ही नहीं और रंजीत के पैसे में ट्रांसफ़र हो गया, तो आइडियली रंजीत को वो पैसा बैंक को वापस करना था। लेकिन रंजीत ने वापस ना करने का जो रीज़न दिया उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। रंजीत ने कहा कि वो इस पैसे को वापस नहीं कर सकते क्योंकि बैंक वाले झूठ बोल रहे हैं, बैंक वाले उनका पैसा हड़पना चाहते हैं। क्योंकि ये जो 5.5 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं, ये मोदी जी ने उनके खाते में पैसे भेजे हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे और ये उन्हीं 15 लाख रुपए की पहली किस्त है। कुछ इस तरह का रीज़न दिया रंजीत ने कि जिसको भी सुना, जिसने भी ये बात सुनी, उसको हंसी आ गई और लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये एक चुनावी जुमला किसी के बैंक के पैसे ना लौटाने का कारण बन जाएगा। रंजीत को नोटिस पे नोटिस भेजता रहा बैंक, रंजीत नहीं माने और रंजीत एक ही बात लगातार कहते रहे कि 15 लाख रुपए की पहली किस्त उनके खाते में आ गई है, जो कि 5.5 लाख रुपए की है और अभी 9.5 लाख रुपए और बाकी हैं। यहाँ तक रंजीत उल्टा सवाल पूछ देते थे कि ये बताओ अब बाकी के 9.5 लाख रुपए कब आएंगे। जाहिर सी बात है, सबको पता है 15 लाख रुपए नहीं आने, वो एक चुनावी जुमला था और चुनाव के साथ चुनावी जुमले ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रंजीत ने ऐसा जानबूझकर किया या अनजाने में किया। बैंक के तमाम नोटिसों के बाद उन्होंने बैंक के पैसे वापस नहीं दिए, जिसके बाद पुलिस ने उनको अब गिरफ़्तार कर लिया है। अब जब ये खबर आई कि पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग पूछने लगे कि ज़रा ये बताइए किस धारा में गिरफ़्तार किया है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, चाहे चुनाव के दौरान यूं ही कह दिया हो कि अगर काला धन आ जाएगा तो 15 लाख रुपए सबके खाते में यूं ही आ जाए, तो अगर कोई देश का आम नागरिक कह रहा है कि ये उन्हीं पैसे में से उनके खाते में पैसे आए हैं, तो क्या किसी को गलतफहमी नहीं हो सकती? क्या इस तरह से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था? और अगर किसी के खाते में 5.5 लाख रुपए गलती से पहुंच भी गए तो इसका हर्जाना बैंक भरता। भला रंजीत को इस तरह से हरास करने की क्या ज़रूरत थी? वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें रंजीत की गलती है। इस तरह की गलतियां बैंक कर्मियों से कभी कभी हो जाती हैं, वो भी इंसान है और रंजीत को पहले तो उस पैसे को निकालना ही नहीं चाहिए था और जब निकाल लिया तो लौटा देना चाहिए था। आपकी इस मामले में क्या राय है? हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।